शीतला माता की कथा। ये कहानी बहुत पुरानी है। एक बार शीतला माता ने सोचा, आज देखता हूँ कि पृथ्वी पर कौन मेरी पूजा करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में न तो मेरा मंदिर है और न ही मेरी पूजा है। शीतला माता गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक घर के ऊपर से किसी ने उबले हुए चावल का पानी मान डाल दिया। वह खौलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिर गया, जिससे शीतला माता के शरीर पर फफोले पड़ गए। शीतला माता को पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर चिल्लाते हुए भागने लगी, ओह मैं जल रही हूं, मेरा शरीर जल रहा है, जल रहा है, कोई तो मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। उसके घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। कुम्हारन ने देखा कि यह बूढ़ी माँ बहुत जल गई है। उसके पूरे शरीर में गर्मी है। उसके पूरे शरीर पर छाले पड़ गए हैं। वह गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तब कुम्हारन ने कहा, माँ तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने बुढ़िया माँ के ऊपर बहुत ठंडा पानी डाला और कहा, माँ मेरे घर में कल रात की बनी रबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी है, आप दही और रबड़ी खाए। बूढ़ी माँ ने ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाए तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब कुम्हारन ने कहा, आओ माँ बैठो, तुम्हारे सिर के बाल बिखरे हुए हैं, मैं तुम्हारी चोटी गूंथती हूँ। और कुम्हारन कागज की कंघी से बाल गूंथती रही। अचानक कुम्हारन की नजर बूढ़ी माँ के सिर के पीछे पड़ी तो उसने देखा कि उसकी एक आंख उसके बालों के अंदर छिपी हुई है। ये देखकर कुम्हारन डरकर भागने लगी। तब बूढ़ी माँ बोली, रुक बेटी, डर मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं इस धरती पर ये देखने आया हूँ कि कौन मुझ पर विश्वास करता है, मेरी पूजा कौन करता है। इतना कहकर माता चतुर्भुज हीरे के आभूषण और सिर पर स्वर्ण मुकुट पहने अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माँ को देखकर कुम्हारन सोचने लगी कि इस बेचारी माँ को कहाँ बिठाऊं। तब माँ ने कहा, बेटी तू इस सोच में क्या पड़ गई। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर कहा, माता मेरे घर में चारों ओर दरिद्रता है, मैंने तुम्हें बैठने के लिए कहा था। मेरे घर में बैठने के लिए न तो स्टूल है और न ही सीट। तब शीतला माता प्रसन्न हो गई और कुम्हार के घर खड़े होकर गधे पर बैठ गई। एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में घड़ा लेकर उस कुम्हारन के घर से दरिद्रता दूर कर दी। घड़े को मटके में भरकर दूर फेंक दिया। कुम्हार से कहा कि यह तुम्हारी अपनी बेटी के प्रति सच्ची भक्ति के कारण है। मैं प्रसन्न हूं, अब तुम्हें जो भी इच्छा हो मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, माँ मेरी इच्छा है कि अब आप इसी गांव डूंगरी में बस जाओ और यही रहो, और जिस प्रकार आपने झाड़ू से सफाई करके मेरे घर की दरिद्रता दूर की है, उसी प्रकार होली के बाद आप जो भी करें, सप्तमी को श्रद्धापूर्वक पूजन करके आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन अर्पित करने से उसके घर की दरिद्रता दूर हो जाती है, और जो स्त्री आपकी पूजा करती है उसका अखंड वैवाहिक सुख बना रहता है, उसकी गोद हमेशा भरी रहे। इसके अलावा जो मनुष्य शीतला सप्तमी के दिन नाई के यहाँ बाल नहीं कटवाता, धोबी को अपने कपड़े नहीं धोने देता, और जो मनुष्य शीतल जल, नारियल, फूल चढ़ाता है और अपने परिवार के साथ ठंडा बासी भोजन करता है, उसे कभी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। तब माता ने कहा, ये सत्य है पुत्री, तुमने जो भी वरदान मांगा मैं तुम्हें वह सब कुछ देती हूँ। हे पुत्री, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि इस पृथ्वी पर मेरी पूजा करने का मुख्य अधिकार कुम्हार जाति को ही होगा। उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम शील की डूंगरी हो गया। शील की डूंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी पर वहां विशाल मेला लगता है। इस कथा को पढ़ने से घर में दरिद्रता का नाश होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्री मुच्चुकुंद जी की कथा। महाराज मुच्चुकुंद राजा मांधाता के पुत्र थे। वह पृथ्वी का छाया सम्राट था। उसकी ताकत और बहादुरी इतनी महान थी कि भगवान इंद्र भी उसकी मदद करने को तैयार थे। एक बार राक्षसों ने देवताओं को हरा दिया। दुखी होकर देवताओं ने महाराज मुच्चुकुंद से सहायता की प्रार्थना की। देवराज की प्रार्थना स्वीकार कर वे बहुत समय तक राक्षसों से युद्ध करते रहे। काफी समय बाद भगवान शिव की कृपा से देवताओं को स्वामी कार्तिकेय के रूप में एक योग्य सेनापति मिला। तब देवराज इंद्र ने राजा से कहा, राजन, आपने हमारी बहुत बड़ी सेवा की, आप हजारों वर्षों से यहाँ हैं, अतः अब तुम्हारी पूंजी कहीं नहीं मिलेगी। आपके परिवार के सभी सदस्यों का निधन हो चुका है। हम आपसे खुश हैं। तुम मोक्ष के अलावा कुछ भी मांग सकते हो, क्योंकि मोक्ष देना हमारी शक्ति से बाहर है। महाराजा मानवीय बुद्धि से अभिभूत थे। उन्होंने कहा, देवराज, मैं यह वरदान मांगती हूँ कि मैं जी भरकर सोऊं, कोई मुझे परेशान न करे। जो कोई मेरी नींद में खलल डाले वह तुरंत भस्म हो जाए।
देवराज ने कहा, वैसा ही होगा, तुम जाकर पृथ्वी पर सो जाओ। जो भी तुम्हें जगाएगा वह तुरंत नष्ट हो जाएगा। महाराज मुचुकुंद भारत आए और एक गुफा में सो गए। उन्हें सोते हुए कई युग बीत गए। द्वापर आया, यदुवंश में भगवान ने अवतार लिया। उसी समय काल्यवन ने मथुरा को घेर लिया। उसे मरवाने के इरादे से और महाराज मुचुकुंद को आशीर्वाद देने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण काल्यवन से छिपकर भाग गए। भागते समय भगवान उस गुफा में छिप गए जहां महाराज मुचुकुंद सो रहे थे। भगवान ने धीरे से उसे अपनी ओट से ढक दिया और वह छिपकर तमाशा देखने लगा। काल्यवन गुफा के पास आया और महाराज को भगवान कृष्ण समझकर उनका दुपट्टा खींचकर उन्हें जगाने लगा। महाराज तेजी से उठे। सामने काल्यवन खड़ा था। देखते ही देखते वह जलकर राख हो गया। अब महाराज इधर उधर देखने लगे। गुफा भगवान की महिमा से चमक रही थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा। देखते ही वह समझ गया कि यही परमेश्वर है और उसने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने उसे उठा लिया, अपनी छाती से लगा लिया और तरह तरह के वर देकर उसे ललचाया, परंतु उन्होंने केवल इतना ही कहा, प्रभु, यदि तुम मुझे देना चाहते हो तो अपनी भक्ति दो। भगवान ने कहा, अब अगले जन्म में तुम सभी प्राणियों में समदृष्टि रखने वाले ब्राह्मण बनोगे, तब सच्चे मन से मेरी पूजा करोगे। वरदान देकर भगवान अंतर्धान हो गए। वनवास काल में श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को राम नाम की दीक्षा दी। अब अतीत एकीकृत भविष्य की कहानी सुनो। जब युधिष्ठिर अपनी माता और भाइयों के साथ वनवास में थे, तब श्री कृष्ण उनसे मिलने वन में गए। वहां पांडवों ने बड़े प्रेम से श्री कृष्ण की पूजा की और युधिष्ठिर ने कहा, हे जगन्नाथ, अगर आप मुझसे खुश हैं तो मैं आपसे कुछ पूछूं। हे देवेश, आप तो जानते ही हैं कि मैं भ्रष्ट हूं। इसके साथ ही आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे मां लक्ष्मी की कृपा हो और पुत्र पौत्रों की वृद्धि हो। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, यदि तुम इसके विषय में पूछो तो सुनो, मैं तुम्हें सबसे गुप्त व्रत बताऊंगा। राम नाम से बढ़कर मोक्ष देने वाला और लक्ष्मी बढ़ाने वाला कोई व्रत नहीं है। ये राम नाम उज्ज्वल और अव्यक्त है। जो राम का नाम जपता है वह राम स्वरूप हो जाता है। ये बात स्वयं राम ने हनुमान जी को बताई थी। युधिष्ठिर ने कहा, हे रुक्मिणी पति, श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को ये बात कब बताई? श्री कृष्ण जी ने कहा, रामावतार में जब रावण सीता का हरण कर ले गया था, तब रामचंद्र जी ने हनुमान को बुलाकर कहा, हे महावीर, तुम सीता की खोज के लिए दक्षिण की यात्रा पर जाओ और जो भी समाचार तुम्हारे पास हो उसे शीघ्र ही बताओ। श्री हनुमान जी ने कहा, हे रघुनाथ, दक्षिण दिशा में विशाल समुद्र है और उसमें अनेक राक्षस रहते हैं, वहां मेरी क्या शक्ति होगी? श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे हनुमान, मैं तुम्हें रावण जैसे राक्षसों को भगाने वाला एक अत्यंत सरल मंत्र बताता हूं, जिसकी सहायता से तुम सर्वत्र विजयी होगे। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, आप हमें वह मंत्र पूरा बताइए। जब हनुमान ने इस प्रकार प्रार्थना की तो राम ने उन्हें अकेले में बुलाया और फिर उनके दाहिने कान में श्री राम नाम का उपदेश दिया। हनुमान ने उस नाम का 1,00,000 बार जप किया और फिर वे दक्षिण की ओर चले गए। उसी मंत्र के प्रभाव से वह दुर्गम सागर को पार कर लंका पहुंच गया। वहां उन्होंने काफी खोजबीन की। इतना सब होने पर भी सीता का पता नहीं चल सका। फिर वे अशोक वाटिका गए, जहां सीता एक वृक्ष के नीचे बैठी थी। वह झट से पास गया और प्रणाम किया। फिर वह लाठी की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय उन्होंने एक बालक का रूप धारण कर लिया था। उसे भूमि पर पड़ा देखकर सीता बोली, हे बालक, आप कहां से आए हैं? आप किसके बच्चे हैं? हनुमान ने कहा, मेरी माता सीता और पिता श्री रामचंद्र जी हैं। मैं उनके पास से आया हूं। मेरा नाम हनुमान है। यह अंगूठी लो। यह देखकर सीता बहुत प्रसन्न हुई जब उन्हें पता चला कि यह अंगूठी श्री रामचंद्र जी की है। हनुमान ने कहा, माता, मुझे बहुत भूख लगी है, इस जंगल में बहुत मीठे फल लगे हैं। यदि आप आज्ञा दे तो मैं ये सब खा लूंगा। सीता ने कहा, हे हनुमान, इस वन का अधिपति रावण है। तुम उतने शक्तिशाली नहीं हो, तो फिर तुम ये फल कैसे खा पाओगे? हनुमान ने कहा, श्री राम, मेरे हृदय के अंदर एक शक्तिशाली हथियार है। इसी कारण मैं सब राक्षसों को घास के समान जानता हूं। तब ये बात सुनकर सीता जी ने अनुमति दे दी। हनुमान ने फल खाए और वृक्षों को नष्ट कर दिया। समाचार सुनकर अनेक राक्षस वहां पहुंच गए। हनुमान ने उनका अत्यंत भयंकर युद्ध किया। श्री राम मंत्र के प्रभाव से हनुमान ने उनकी शक्ति को कुचल दिया और लंका को जला दिया। सीता जी ने श्री रामचंद्र जी को देने के लिए एक आभूषण दिया। हनुमान उसे लेकर श्री रामचंद्र जी के पास लौट आए। उस आभूषण और हनुमान के वचन सुनकर रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए। हे राजा युधिष्ठिर, ये सब राम नाम की महिमा है, इसलिए हे राजेंद्र, तुम राम का नाम जपो। युधिष्ठिर बोले, इसके जप की विधि क्या है और इसे हिलाने से क्या फल मिलता है?
श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजेंद्र, स्नान करने के बाद तुलसी की माला लेकर किसी पवित्र स्थान पर जाकर उसका जाप करें, या किसी पुस्तक पर लिख ले या हृदय में स्मरण कर ले। 1 करोड़ या 1 लाख की संख्या में इसे खत्म कर दीजिए। बहुत सारे मंत्र और विधियां हैं। हे युधिष्ठिर, आइए मैं आपको सबसे अच्छे मंत्रों में से एक बताता हूं। आरंभ में श्री शब्द, मध्य में जय शब्द तथा अंत में 2 जय शब्दों का प्रयोग कर एक मंत्र बनाया गया, जैसे श्री राम जय जय राम। यदि इस मंत्र का 21 बार जाप किया जाए तो करोड़ों ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए इस मंत्र का 1 लाख बार जप करना उचित है। इसके बाद विधिपूर्वक उद्यापन करें। राम नाम जपने से 100 गुना अधिक पुण्य राम नाम लिखने में है। इस प्रकार प्रत्येक लाख मंत्र जप के बाद अलग से उद्यापन का कार्य करें। जब भगवान जगन्नाथ ने तुलसीदास को राम के रूप में दर्शन दिए, तुलसीदास जी अपने इष्ट देव के दर्शन हेतु श्री जगन्नाथपुरी गए। मंदिर में भक्तों की भीड़ देखकर वह प्रसन्न मन से अंदर प्रवेश कर गए। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते ही वह निराश हो गए। सोचा कि यह बिना हाथ का देवता हमारा इष्ट नहीं हो सकता। वह बाहर आया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सोचा कि इतनी दूर आना व्यर्थ है। क्या गोल गोल आंखों वाले हाथहीन दारूदेव मेरे राम हो सकते हैं? कदापि नहीं। रात्रि हो गई थी, थके भूखे प्यासे तुलसी के अंग टूट रहे थे। अचानक एक आवाज आई। वे ध्यान से सुनने लगे। अरे ईश्वर, तुलसीदास कौन है? एक बच्चा हाथ में थाली लेकर पुकार रहा था। फिर आप उठे और बोले, हाँ भाई, मैं तुलसीदास हूँ। बच्चे ने कहा, अरे आप यहाँ हैं, मैं बहुत दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। बालक ने कहा, लीजिए, आपके लिए जगन्नाथ जी ने प्रसाद भेजा है। तुलसीदास ने कहा, कृपया इसे वापस ले लीजिए। लड़के ने आश्चर्य से कहा, जगन्नाथ का हाथ पूरे भारत में फैल गया, और वह भी स्वयं महाप्रभु ने भेजा, और आप उसे अस्वीकार कर रहे हैं। कारण? तुलसीदास बोले, अरे भाई, मैं अपने प्रिय को अर्पित किए बिना कुछ भी स्वीकार नहीं करता। फिर यह जगन्नाथ का झूठा प्रसाद किस काम का, जो मैं अपने इष्ट को समर्पित न कर सकूं? बालक ने हंसते हुए कहा, बाबा, आपकी मेहरबानी ने भेजा है। तुलसीदास ने कहा, यह बिना हस्त की मूर्ति मेरी प्रिय नहीं हो सकती। बालक ने कहा कि आपने श्री रामचरितमानस में इस रूप का वर्णन किया है। बिना पैर चले, बिना कान के सुने, कर बिनु कर्म करी विधि नाना, बिना सुख के स्थूल सुख भोगा, बिनु बनी बक्ता बढ़ जोगी, तारांकन 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 तारांकन। अब तुलसीदास का भाव देखने लायक था। आंखों में आंसू थे और मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। थाली रखने के बाद बालक ये कहकर गायब हो गया कि मैं राम हूं। हनुमान मेरे मंदिर के चारों द्वारों की रक्षा करते हैं। विभीषण प्रतिदिन मुझसे मिलने आते हैं। आप भी कल सुबह आकर दर्शन कर लीजिए। तुलसीदास जी ने बड़े प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया। सुबह उन्हें मंदिर में जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के स्थान पर श्री राम, लक्ष्मण और जानकी के भव्य दर्शन हुए। भगवान ने भक्त की मनोकामना पूरी की। जिस स्थान पर तुलसीदास जी ने रात्रि विश्राम किया वह स्थान तुलसी चौरा नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां तुलसीदास जी का आश्रम बरछटा मठ के नाम से प्रतिष्ठित है। श्री कृष्ण ने किए थे 8 विवाह, जानिए उनकी कहानियां। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने 8 स्त्रियों से विवाह किया था जो उनकी रानियां बनी। ये थी रुक्मिणी, जाम्बूति, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, नग्नजिति, भद्रा और लक्ष्मणा। आइए जानते हैं श्री कृष्ण द्वारा इन 8 लोगों से किए गए विवाह की कहानियां। 1. रुक्मिणी। विदर्भ राज्य में भीष्म नामक एक वीर राजा थे। उनकी पुत्री का नाम रुक्मिणी था। वह साक्षात लक्ष्मी जी का ही अंश थी। वह अत्यंत रूपवती और सर्वगुण संपन्न थी। नारद जी से श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन सुनकर रुक्मिणी श्री कृष्ण से ही विवाह करना चाहती थी। रुक्मिणी की सुंदरता और गुणों की चर्चा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी से विवाह करने का निश्चय कर लिया। रुक्मिणी का एक भाई था जिसका नाम रुक्मी था। उन्होंने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय किया था। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने विवाह से एक दिन पहले बलपूर्वक रुक्मिणी का हरण कर लिया और द्वारिका ले गए। द्वारका पहुंचने के बाद श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हो गया। 2. जाम्बूति। सत्राजित नाम का एक यादव था। वह भगवान सूर्य की बहुत पूजा करता था। इससे प्रसन्न होकर भगवान ने उसे एक रत्न दिया। भगवान कृष्ण ने सत्राजित से मणि राजा उग्रसेन को भेंट करने को कहा, लेकिन सत्राजित ने उनकी बात नहीं मानी और मणि अपने पास ही रख ली। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन मणि लेकर जंगल में शिकार खेलने गया। वहां एक सिंह ने प्रसेन को मार डाला और मणि छीनकर अपनी गुफा में छिप गया। कुछ दिनों के बाद ऋक्षराज जाम्बवंत ने सिंह को मार डाला और मणि अपने पास रख ली।
सत्यजित ने श्री कृष्ण पर मणि चुराने और अपने भाई की हत्या का आरोप लगाया। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए श्री कृष्ण उस मणि की खोज में वन में गए। मणि की रोशनी से श्री कृष्ण उस गुफा में पहुंच गए जहां जाम्बवान और उनकी पुत्री जाम्बूती रहते थे। श्री कृष्ण और जाम्बवंत के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में पराजित होने के बाद जाम्बवान को पता चला कि श्री कृष्ण स्वयं विष्णु के अवतार थे। श्री कृष्ण का असली रूप जानने पर जाम्बवान ने उनसे क्षमा मांगी और अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए अपनी पुत्री जाम्बूती का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। 3. सत्यभामा। श्री कृष्ण मणि लेकर द्वारिका पहुंचे। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने वह मणि सत्यजित को दे दी और उस पर लगे आरोप को गलत साबित कर दिया। श्री कृष्ण के निर्दोष साबित होने पर सत्यजित को अपमानित महसूस हुआ। वह श्री कृष्ण की महिमा जानता था, इसलिए बहुत भयभीत हो गया। इस डर से कि कहीं श्री कृष्ण उसकी मूर्खता के कारण उससे शत्रुता न पाल लें, सत्यजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। 4. सत्यानग्नता। कौशल राज्य के राजा नागजीत की एक बेटी थी जिसका नाम नागाजिती था। वह अत्यंत सुंदर और सर्वगुण संपन्न थी। नागजीत ने अपनी बेटी के लिए योग्य वर पाने के लिए एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि नग्नजिती का विवाह उसी से किया जाएगा जो क्षत्रिय योद्धा 7 बैलों पर विजय प्राप्त कर लेगा। एक दिन नग्नजिती भगवान कृष्ण को देखकर उन पर मोहित हो गई और मन ही मन ये प्रण कर लिया कि वह भगवान कृष्ण से ही विवाह करेगी। ये बात भगवान श्री कृष्ण जानते थे। अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान कृष्ण ने 7 बैलों को अपने वश में किया और उन पर विजय प्राप्त की। भगवान की इस वीरता को देखकर नागजीत ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण से कर दिया। 5. कालिंदी। एक बार भगवान कृष्ण अपने प्रिय अर्जुन के साथ वन में घूम रहे थे। यात्रा के तनाव को दूर करने के लिए वे दोनों यमुना नदी के तट पर जाकर बैठ गए। वहां श्री कृष्ण और अर्जुन ने एक कन्या को तपस्या करते हुए देखा। उस कन्या को देखकर अर्जुन ने उसका परिचय पूछा। जब अर्जुन ने ये पूछा तो कन्या ने अपना नाम सूर्यपुत्री कालिंदी बताया। वह यमुना नदी पर निवास करते हुए भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। ये जानकर भगवान कृष्ण ने कालिंदी को बताया कि वह भगवान विष्णु का अवतार थे और उन्हें अपने साथ द्वारका ले गए। द्वारका पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण और कालिंदी का विवाह हो गया। 6. लक्ष्मण। लक्ष्मण ने देवर्षि नारद से भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में कई बातें सुनी थी। उनका मन सदैव भगवान के स्मरण और भक्ति में ही लगा रहता था। लक्ष्मणा भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। ये बात उसके पिता को पता थी। अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए उसके पिता ने एक ऐसे स्वयंवर का आयोजन किया जिसमें भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण के अलावा कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं कर सका। लक्ष्मण के पिता ने अपनी बेटी का विवाह उस बहादुर आदमी से करने का फैसला किया जो पानी में मछली का प्रतिबिंब देखकर उस पर निशाना लगा सके। शिशुपाल, कर्ण, दुर्योधन, अर्जुन में से कोई भी इस लक्ष्य को भेद नहीं सका। तब भगवान कृष्ण ने केवल छाया देखकर मछली पर निशाना साधा और स्वयंवर में विजयी हुए और लक्ष्मणा से विवाह किया। 7. मित्रविंदा। अवंतिका उज्जैन की राजकुमारी मित्रविंदा के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया था। उस स्वयंवर में मित्रविंदा ने जिसे अपने पति के रूप में चुना, उसी से मित्रविंदा का विवाह हुआ। उस स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण भी पधारे। मित्रविंदा केवल भगवान कृष्ण से ही विवाह करना चाहती थी, लेकिन उसका भाई विंदा दुर्योधन का मित्र था। इसलिए उन्होंने अपनी बहन को भगवान कृष्ण को चुनने से बलपूर्वक रोका। जब भगवान श्री कृष्ण को मित्रविंदा के मन की बात पता चली, तब भगवान ने अपने सभी विरोधियों के सामने मित्रविंदा का अपहरण कर लिया और उससे विवाह किया। 8. भद्रा। कैकेय देश में श्रुतकीर्ति नामक भगवान श्री कृष्ण की मौसी रहती थी। उनकी भद्रा नाम की एक पुत्री थी। भद्रा और उसके भाई भगवान कृष्ण के गुणों को जानते थे, इसलिए भद्रा के भाइयों ने उनका विवाह भगवान कृष्ण के साथ करने का निर्णय लिया। अपनी मौसी और भाइयों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान कृष्ण ने भद्रा से पूरे रीति रिवाज के साथ विवाह किया।